रामू को बचपन से ही गुंटूर मिर्च के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसका धंधा ही लाल मिर्च का होता है। जो कोई भी रामू के साथ गद्दारी करता है, रामू उसकी खूब धुलाई करता है। रामू को बचपन से ही एक आंख से दिखाई नहीं देता था, क्योंकि उसके पिता के गोदाम में कुछ गुंडों ने मिलकर आग लगा दी थी, जिसके कारण एक छोटी सी चिंगारी रामू की आंख में चली गई थी और वह कभी उस आंख से साफ नहीं देख पाया। और रामू की माँ अचानक उसे बचपन में ही छोड़कर किसी और से शादी कर लेती है और अब वह मुख्यमंत्री बनने वाली थी। इसलिए रामू के नाना चाहते थे कि रामू पेपर पर साइन कर दे कि वह अपनी माँ की जायदाद से कोई भी हिस्सा नहीं मांगेगा और किसी को यह भी नहीं बताएगा कि वही उसकी असली माँ है। रामू पेपर पर साइन करने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वह पहले अपनी माँ से मिलना चाहता था, क्योंकि उसने पिछले 25 सालों से अपनी माँ को नहीं देखा था। लेकिन उसका नाना इस बात से इनकार कर देता है। इसलिए रामू साइन करने के बजाय यह लिखकर चला जाता है, हद में रहे बुढ़े, ये महेश बाबू की मूवी है। इतना लिखकर रामू उसकी पार्टी के ऑफिस को तहस नहस कर वहाँ से चलता बनता है। अगले दिन उसका नाना उसे अपने घर पर बुलाता है और साइन करने के लिए धमकी देने लगता है, जहाँ पर उसकी माँ का दूसरा पति और दूसरा बेटा मौजूद होते हैं। लेकिन रामू साइन करने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब उसके नाना का वकील अपनी सुंदर बेटी को रामू के पास साइन करवाने के लिए भेजता है। साइन करवाने के लिए सुमन और उसका असिस्टेंट भोला वहाँ आकर रामू के यहाँ कुछ दिन तक ठहर जाते हैं। सुमन रामू को बार बार फ्लर्ट करती है, जिससे रामू थोड़ा तो पिघल जाए। लेकिन हमारे महेश बाबू यानी कि रामू को गुंटूर मिर्च ऐसे ही थोड़ी ना बोलते हैं। इसी बात पर रामू उससे कहता है, ये जीन्स पहनने के बाद फाड़ते हैं या फटी फटाई पहनते हैं। अब रात को रामू ने पैग लगाने के बाद कहा, आजकल की लड़कियों को नाचना कम, बातें मनाना ज्यादा आता है। इतना सुनकर सुमन एक व्हिस्की की पूरी बोतल उठाकर गटक जाती है और रामू के साथ ऐसा पलक तोड़ डांस करती है कि रामू की लुंगी तक खुल जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए सुमन और उसका असिस्टेंट भोला उससे साइन करने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। रामू कहता है, तुम इसी इरादे से यहाँ पर आए थे, और भोला को एक थप्पड़ लगा देता है। अगले दिन वे दोनों वहाँ से छिपकर निकलने लगते हैं कि इतने में उनकी कार से एक मूर्ति का सिर टूट जाता है, जिससे आसपास के लोग उन पर भड़कने लगते हैं। तभी भोला उनसे कहता है, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको नई मूर्ति बनवा देंगे। लेकिन एक लड़का सुमन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर रामू आकर उस लड़के का हाथ तोड़ देता है और एक एक गुंडे की बैंड बजाने लगता है, जिससे सुमन को रामू से प्यार हो जाता है। अब रामू सुमन को सही सलामत उसके घर छोड़कर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे कुछ पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। थाने में जाकर पुलिस वाले रामू को बताते हैं, तुमने जयकांत के यहाँ बेवजह का झगड़ा आखिर क्यों किया? रामू उनसे कहता है, बुढ़े ने तुझे कितने पैसे खिलाए हैं? इतना सुनकर पुलिस वाला गुस्से में रामू पर हाथ उठा देता है तो रामू उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी पीछे से लप्पू आकर रामू की बेल करवा देता है और कहता है, जो झूठा केस मेरे पर हुआ है, चलो उसे सच करके आते हैं। अब रामू जयकांत के वकील से FIR पढ़ने को बोलता है। जो झूठे इल्जाम रामू पर लगे थे, जैसे रामू ने 55 इंच का टीवी तोड़ दिया, रामू वही करता है और टीवी को तोड़ देता है। अब वकील पेपर में लिखे सारे झूठे इल्जाम पढ़ने लगता है, जैसे इटालियन मार्बल टेबल और चांदी के बर्तन तोड़ दिए। अब रामू ऐसे ही करते हुए सभी चीजों को तोड़ फोड़ करने लगता है। आगे उसमें यह भी लिखा होता है कि रामू ने जयकांत के दामाद का लिहाज न करते हुए उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। अब रामू जयकांत के दामाद की तरफ बढ़ता है, लेकिन वह उसमें थप्पड़ नहीं मारता। आखिर में रामू घर की सबसे बड़ी छत की लाइट को तोड़ देता है। तभी उसकी माँ आकर उसे एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है, तुम्हारी परवरिश भला किसने की है, जो तुम इतनी नीच हरकतें कर रहे हो? जितनी जायदाद चाहिए लेकर यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद रामू खुशी खुशी सभी पेपर पर साइन कर देता है कि उसे कोई जायदाद वगैरह नहीं चाहिए और उसका अपनी माँ से कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि इतने सालों बाद उसकी माँ ने उससे बात की। उसके लिए केवल यही